Hello everyone, welcome to the advanced tutorial. Today we are going to discuss an important PYQs of JEE Mains 2024 जो कि सर्कल चैप्टर से है मैथमेटिक्स का। तो आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ यूँ दिया हुआ है कि इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P and Q ऑन द सर्कल x square plus y square minus 2x plus y equals to 5 meet at the point R 9/4, 2 then the area of triangle PQR is। तो सबसे पहले इसमें अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। मैं पहले बेसिक्स चीज़ें बताता हूँ। जैसे एक सर्कल है ऐसा, ठीक है, किसी भी पॉइंट P ले लेते हैं और Q से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पे। तो जब किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल बनता है PQR, एक ट्राइंगल बना अपने पास, और इस आर का कोऑर्डिनेट अपने पास दिया हुआ है 9/4, 2। तो अपने से ये ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो होता है वो होता है RL³ अपॉन R² प्लस L², वेयर R इज द रेडियस ऑफ सर्कल, L इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये जो है PR की जो लेंथ है वो L के बराबर होती है, और उससे अपन एरिया निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है जो कि अपने टिप्स पे रहना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अपने पास दे रखा है इक्वेशन, सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन दे रखी है अपने को x² प्लस y² माइनस 2x प्लस y इक्वल्स टू 5। ठीक है भाई। अब इसमें क्या करेंगे अपन, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जानते हैं उसमें जानते हैं x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है। अगर अपने को इससे कंपेयर कर दें तो यहाँ से g और f की वैल्यू निकल के आ जाएगी अपने पास। 2g इक्वल्स टू -2 एंड 2f इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं g की वैल्यू आ गई -1 और f की वैल्यू आ गई 1/2। अपन को रेडियस की भी फॉर्मूला पता होता है अपने पास। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है ये आई थिंक जानते होंगे आप लोग, √g² प्लस f² माइनस c। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c तो ये हो गया, ये अगर इसको अपन ऐसे लिखें -5 इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू -5 के बराबर होगी। ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं और रेडियस की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले g की वैल्यू है -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1, प्लस f का स्क्वायर 1/4, और माइनस c की वैल्यू -5 थी तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4, 5/4। ठीक है। 5/4 प्लस 5 यानी 25/4 विच इज इक्वल टू 5/2। तो अपने पास जो रेडियस की वैल्यू आ गई वो कितने के बराबर आ गई? 5/2 के बराबर। तो अपन ने देखा था कि एरिया के फॉर्मूले में एक तो रेडियस की जरूरत थी हमें और एक लेंथ ऑफ टेंजेंट की। अब अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं और फिर एरिया निकालेंगे। तो जैसे ये हमारा सर्कल था और ये हमारा पॉइंट P था, Q था, और कोई भी पॉइंट R जिसका कोऑर्डिनेट था हमारे पास 9/4, 2। ठीक है। और इस PQR का एरिया बताना था हमें, ये वाला एरिया बताना था। तो अपन चलिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR लिख लेता हूँ मैं। ये तो क्या हो जाएगा RL³ अपॉन R² प्लस L², जहाँ पे अपन ने रेडियस निकाल चुके हैं अपन 5/2। जो हमारे पास R आ चुका है वो 5/2। अब अपन कैसे भी करके PR की लेंथ निकाल लें, है ना। PR की अगर अपन लेंथ निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। चलिए PR जो है वो क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट का अपन डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं √S1 से। ठीक है। तो √S1 लिखेंगे और फिर
लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, उसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आ जाएगा अपना। तो एक बार फिर से अपन लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन, जो सर्कल की इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब रूट एस वन लगाते हैं। रूट एस वन क्या होता है कि इसमें जो पॉइंट्स है उसको सेटिस्फाई करवा देंगे, तो रूट एस वन आ जाएगा वहां से। तो 9/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81/16 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 9/4 प्लस कितना हो जाएगा 2 माइनस 5, ये हो गया। तो इसको अपन अगर सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार में, ठीक है। इसके बाद अंडर रूट कितना हो जाएगा 81/4, ये 2 से गया, ये तो के बराबर, ठीक है भाई। अब तो कुछ रहा नहीं, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में इसको पुट कर देते हैं अपन। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा अपना, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, आर जो कि अपन निकाल चुके हैं पहले, 5/2 इंटू एल का क्यूब विच इज इक्वल टू 5/4 का होल क्यूब ओवर कितना है उसके बाद आर स्क्वायर यानी 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास निकल के आएगा 5/8 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जेई मेंस 2023 का PYQs है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कल से रिलेटेड है, जिसमें कि अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए, बेसिक्स कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद अपने को जो जनरल इक्वेशन है सर्कल का, उसमें से रेडियस इंटरप्रेट करने के लिए आना चाहिए। फिर यहाँ पे रूट एस वन भी लगा लिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए रूट एस वन कैसे उसमें अप्लाई करते हैं वो आना चाहिए। और मिला जुला के यह जो है एक अच्छा प्रॉब्लम है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।